साल 2007 लखनऊ की सड़कों पर सिर्फ एक ही नाम की गूंज थी, बहन जी। एक ऐसी महिला जिसने दिल्ली की तख्त को हिलाकर रख दिया। लोग उन्हें भारत का अगला प्रधानमंत्री मान रहे थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ? वो आयरन लेडी जिसके इशारे पर बड़े बड़े बाहुबली कांपते थे, आज अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए वो संघर्ष क्यों कर रही हैं? क्या ये सिर्फ पार्टी की हार है या एक युग का अंत? आज हम बात करेंगे मायावती के उस सफर की जो फर्श से शुरू हुआ, अर्श तक पहुंचा और फिर एक ऐसे मोड़ पर आ गया जहां सवाल ही सवाल है। लेकिन इस कहानी की शुरुआत लखनऊ के बंगलों से नहीं, बल्कि दिल्ली के बादलपुर की उन धूल भरी गलियों से हुई थी जहां मायावती का जन्म हुआ था। 15 जनवरी 1956 को प्रभु दयाल के घर एक बेटी ने जन्म लिया। 9 भाई बहनों का परिवार और तंगहाली का आलम। पिता बेटे को प्राइवेट स्कूल भेजते थे, लेकिन मायावती के हिस्से सरकारी स्कूल आया। क्या आप उस बच्ची के मन की टीस को समझ सकते हैं जिसके साथ अपनों ने ही भेदभाव किया हो? तो मायावती ने समाज से लड़ने का मन बना लिया। उन्होंने दिन में पढ़ाया और रात में मोमबत्ती की रोशनी में आईएएस की तैयारी की। उनका सपना था व्यवस्था का हिस्सा बनकर बदलाव लाना। सोचिए, एक मध्यम वर्गीय लड़की के लिए अपना करियर छोड़कर राजनीति की दलदल में उतरना कितना बड़ा जुआ रहा होगा। लेकिन 1977 की एक शाम ने सब कुछ बदल दिया। दलित मसीहा काशीराम उनके घर आए और उन्होंने मायावती से कहा कि तुम आईएएस की पढ़ाई छोड़कर मेरे साथ राजनीति में आओ, मैं तुम्हें वो बनाऊंगा जिसके सामने आईएएस फाइलें लेकर हाथ जोड़कर खड़ा होते हैं। पर मायावती ने वही रास्ता चुना। मायावती का मुख्यमंत्री बनना कोई फूलों का सेज नहीं था। 2 जून 1995 लखनऊ का स्टेट गेस्ट हाउस। मायावती अपने विधायकों के साथ मीटिंग कर रही थी कि अचानक तभी बाहर शोर सुनाई दिया। समाजवादी पार्टी के सैकड़ों उग्र कार्यकर्ता गेस्ट हाउस का गेट तोड़कर तभी अंदर घुस गए। नारा लगाया गया, मार दो काट दो। अफरा तफरी मच गई। मायावती के विधायकों को घसीट कर पीटा गया। उन्हें अगवा करने की कोशिश हुई। मायावती जान बचाने के लिए कमरा नंबर 1 में भागी और अंदर से कुंडी लगा ली। बाहर भीड़ दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रही थी। भद्दी गालियां दी जा रही थी। पुलिस मूक दर्शक बनी खड़ी थी क्योंकि ऊपर से आदेश नहीं था। सोचिए उस महिला की मानसिक स्थिति क्या रही होगी जो अंदर अकेली थी और बाहर मौत का तांडव था। बिजली काट दी गई थी, तभी वहां पहुंचे बीजेपी नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी। उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर भीड़ का सामना किया और मायावती को उस मौत के पिंजरे से बाहर निकाला। इस कांड ने मायावती को तोड़ना चाहा, लेकिन इस घटना ने उन्हें लौह महिला बना दी। अगले ही दिन वो यूपी की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बनी और विधानसभा से गरजते हुए कहा कि अब हिसाब होगा। लेकिन मायावती का असली तेवर अभी दुनिया को देखना बाकी था। साल 2002 यूपी के सियासत में एक नाम का खौफ था, रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। प्रतापगढ़ के कुंडा में उनकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता था। कहा जाता था कि यही सरकार है, यही दरबार है, लेकिन मायावती ने भी ठान लिया कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। आधी रात को पुलिस की सैकड़ों गाड़ियां कुंडा के भेटी महल की तरफ बढ़ी। राजा भैया को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके ऊपर लगाया गया पोटा एक्ट, एक ऐसा कानून जो उस समय आतंकवादियों के ऊपर लगता था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुआ। मायावती ने राजा भैया के महल के पीछे बने 600 एकड़ मशहूर तालाब के ऊपर बुलडोजर चलवा दिया। अफवाह ये थी कि उसमें मगरमच्छ पाले गए थे और विरोधियों को उसमें फेंक दिया जाता था। मायावती ने आदेश दिया कि तालाब खाली करो, हमें नरकंकाल चाहिए। हालांकि वहां कोई नरकंकाल नहीं मिला, लेकिन इस कार्रवाई ने यूपी के सभी बाहुबलियों को ये संदेश दे दिया कि बहन जी के राज में गुंडाई का कोई स्थान नहीं है। 2007 में उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग की। जिस ब्राह्मण समाज से दूरी थी उन्हें गले लगाया और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। ये मायावती के करियर का शिखर था, जहां से दिल्ली का रास्ता साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन शिखर पर पहुंचते ही कुछ बदलने लगा। जो मायावती गरीबों के घर जाकर बैठती थी, गरीबों के बीच रहती थी, अब वो सुरक्षा के घेरों में और महलों में कैद हो गई। अरबों के मूर्ति घोटाले और ताज कॉरिडोर केस ने उनकी साख पर सवाल खड़े कर दिए। जब मायावती को नोटों का माला पहनाया गया, तब जनता में ये संदेश गया कि उनकी बहन जी अब बदल चुकी हैं। जमीनी कार्यकर्ता उपेक्षित महसूस करने लगी। दूसरी तरफ देश की राजनीति बदल रही थी। मोदी लहर ने उनके सबसे मजबूत वोट बैंक पर सेंध लगा दिया। युवा दलित अब पुरानी पहचान पर नहीं बल्कि शिक्षा और रोजगार पर वोट देना चाहती थी। भीम आर्मी और चंद्रशेखर आजाद जैसे नए चेहरों ने बसपा के एक छत्र राज को चुनौती दे दी। संवाद की कमी और अहंकार की दीवारों ने हाथी को कमजोर कर दिया। 2012 से शुरू हुआ हार का सिलसिला और 2024 आते आते शून्य पर पहुंच गया। मायावती का पतन सिर्फ एक हार नहीं, बल्कि उस राजनीति का बदलता हुआ चेहरा है जहां अब सिर्फ जाति काफी नहीं है। आज भीमवादी युवा चंद्रशेखर आजाद की तरफ देख रहे हैं तो बड़ा वोट बैंक बीजेपी और सपा में बढ़ चुका है। क्या बहन जी फिर से वापसी कर पाएंगी या फिर बसपा
इतिहास के पन्नों में एक गौरवशाली अध्याय बनकर रह जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या मायावती ने अपने लोगों का साथ छोड़ दिया या उनके लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि यूपी की राजनीति आपके बिना अधूरी है। और ऐसे ही पॉलिटिकल और सामाजिक मुद्दों को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।